थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन को आप पूरा देखना। आज हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आती है हमारे साथ में? ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वी रन आउट ऑफ वर्ड्स नहीं याद आते, याद ही नहीं आता बोले क्या है। तो आज मैं क्या करूंगा, आई विल से एनीथिंग इन इंग्लिश। कुछ भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आई विल से अ सेंटेंस, एक बात बोलूंगा एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ माई सेंटेंसेस। जैसे हिंदी में कभी नहीं अटकते हम, जैसे मैंने ये कह दिया यार ठंड लग रही है, तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। क्या बुखार है, क्या इतनी ठंड है, कुछ ना आएंगे कितनी बातें। लेकिन अगर मैं इस बात को इंग्लिश में कहूं तो समझ ही नहीं आएगा क्या कहें। तो आपको क्या करना है हमारे साथ प्रैक्टिस में कि वट एवर आई से यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। जो भी मैं कहूं उसमें अपनी बातें कहने की कोशिश करनी है और सिर्फ यस, वाई, हाउ ये नहीं कहना है। यू हैव टू से अ कंप्लीट सेंटेंस और समटाइम्स टू। कभी दो सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी है तो कनेक्टर्स पता चलेंगे और पता चलेगा कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, राइट। सो जैसे मैं ये कहने लग जाऊं, यार आई एम शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कुड़क रही हूँ, कुड़कना, कांपना। आई एम शिवरिंग। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। आपके माइंड में मैंने कहा यार आई एम शिवरिंग। मी टू। करेक्ट, मी टू, राइट। तो मी टू नहीं कहना है, कम से कम लाइक एक और दूसरा कोई रिस्पॉन्स देके देखो। आई एम शिवरिंग, आस्क मी एनीथिंग ठीक है। रिलेटेड टू दिस। डू यू हैव अ फीवर? करेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जो आता है उसको याद करने की आदत पड़ेगी, राइट। सो डू यू हैव अ फीवर, आई एम शिवरिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। आर यू कोल्ड, ठंड लगी है क्या? यस। आर यू कोल्ड का मतलब ठंड लगी है। ठंड लगी है क्या? आर यू कोल्ड, आर यू कोल्ड छोटा सा एक्सप्रेशन है, ऐसे भी कह देते हैं। आर यू फीलिंग कोल्ड? मैंने कहा आई एम शिवरिंग, इतनी ठंड है क्या? तो कैसे कहें? इतनी ठंड है क्या? हाँ। इट्स नॉट टू मच कूल वेदर। आपने शब्दों में कह दिया इट्स नॉट टू कोल्ड, अपने स्टाइल से कह दिया। हाँ, ये कहा है मैरी ने, इट्स नॉट टू कोल्ड, इतनी ठंड भी नहीं है। बट इट्स दिसंबर। अगर पूछें तो ऐसे पूछ सकते हैं, इज इट दैट कोल्ड? इट इज। इज इट दैट कोल्ड? इज इट दैट कोल्ड? क्या इतनी ठंड है? इज इट पता है क्यों लगा रहे हैं? वेदर के लिए इट लगा लेते हैं ना। इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, तो पूछते समय भी इज इट दैट कोल्ड? इज इट दैट कोल्ड? इज इट सो कोल्ड, बहुत ठंड है क्या? Is it so दैट cold? सो, ये ऑल्टरनेटिव्स चल जाते हैं, राइट। आई होप यू ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू माई एक्सप्रेशन। मेरे सेंटेंस को आपने भी रिस्पॉन्ड किया होगा जब मैंने कहा आई एम शिवरिंग। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट केम टू योर माइंड। आपके माइंड में क्या आया? सो अब दूसरा मेरा जो एक्सप्रेशन है, व्हाट आर यू गोना डू नेक्स्ट? आई विल स्लीप। I will sleep. Huh? What are you gonna do next? So you tell me in the comment section, what are you gonna do next after finishing this session? What are you gonna do next? लिखने की कोशिश करिएगा। देखो एक अब यहाँ तक तो आई आपको बात समझ। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को इंग्लिश आ गई। अब देखो चैलेंज क्या है। Now you have to say at least 2 sentences. 2 सेंटेंसेस आपको कम से कम बोलने हैं। वट एवर आई से यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट एंड से एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी है, राइट। अगर ये कहूँ, डिड यू लाइक द चॉकलेट्स आई बॉट? Yes, I really like these chocolates. Yes, I really like these chocolates. हाँ, एंड द सेकेंड सेंटेंस? I really love to eat this chocolate. हाँ, 2 सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है। तो आई बॉट हर पैकेट ऑफ चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट लेकर के आया। क्या थे वो? Chocobons. Chocobons. Not chocobon. Chocobons. Okay, we get shocked when we eat them. Yes, शायद। Okay, so मैंने पूछा did you like the chocolates I bought? Did you like the chocolates I bought? Yes. इसमें मैंने कहा तुम्हें पसंद आई जो मैं लाया था। इसमें that मिसिंग है। देखो, did you like the chocolates that I bought? That मतलब जो, ठीक है। that छोड़ दिया जाता है। Did you like the chocolates I bought? Now respond to it. कहो कुछ भी इस बारे में। Yes. Yes, I like this Yes, I like these chocolates. हाँ, अब एक्सप्रेशन भरो। Yes, I really liked them. Yes, I really like them. Them पता है क्यों कह रहे हैं?
नहीं। तो क्यों कह दिया फिर? यानी बहुत सारी थी ना। यस आई रियली लाइक्ड देम। 4 थी। भले 4 थे लेकिन थे तो नंबर्स। ठीक है। एक होती या आई रियली लाइक्ड इट। या आई रियली लाइक्ड इट। है एक थी आई रियली लाइक देम, वो बहुत सारी थी इसलिए। I ओके really एंड द liked सेकंड सेंटेंस? यस आई रियली लाइक देम। हाँ, इट्स सेकंड। यस आई रियली लाइक। अब इंडिविजुअल हो जाएंगे ना, तो अब मैं कहूंगा तो ऐसे कहूंगा, यस आई रियली लाइक देम बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। फॉन्ड ऑफ होना यानी बहुत पसंद होना कुछ अच्छा। है। अब आई बात फीलिंग। सो डिड यू लाइक द चॉकलेट्स आई बॉट? या आई रियली लाइक देम बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। बिकॉज आई एम चॉकलेट लवर। आई एम चॉकलेट लवर। आई एम अ बिग फैन Of ऑफ चॉकलेट्स। chocolates. राइट? तो 2 बातें कहने की कोशिश करनी है। तो अब मैं ये पूछने की अब मैं एक और नया क्वेश्चन पूछता हूं। हाउ मच डू यू लव योर कैट? आपसे कैट नहीं है अगर आपके पास में, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर किसी ने पूछ लिया, हाउ मच डू यू लव योर हस्बैंड, हाउ मच डू यू लव योर किड्स, हाउ मच डू यू लव, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है, और फोन एनीथिंग, तो रिस्पॉन्ड करके देखना है कि इस अवस्था में क्या क्या कह सकते हैं। ये मत सोचो हिंदी वाला सेंटेंस ये बात कैसे करनी है, क्या क्या इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना है। सो मैंने कहा हाउ मच डू यू लव योर कैट? आई लव माई कैट टू मच। ओके एंड द सेकंड सेंटेंस? माई कैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ, और वन मोर। आपने 2 की कही थी। 2 की कही थी लेकिन कोई बात प्रॉब्लम नहीं, क्या बोल है, देते हैं। बोथ द सेंटेंसेस साउंड लाइक इंडिविजुअल सेंटेंसेस। ऐसा लगा कि 2 बात नहीं कही ना आपने। 2 सेंटेंस बोलने का क्या तात्पर्य है मेरा कि बात कहो, एक बोलते हैं तो वाक्य होता है, तुमने दोनों ही वाक्य बोल दिए, बात ही नहीं आई। ठीक है, अच्छा ठीक है। राइट? 2 बुलवाने का मतलब क्या है कि फीलिंग आए कि भाई बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत दिन से है, बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत सीधा है, ऐसे कर बात कहनी है 2-3 सेंटेंसेस में। हाँ, सो हाउ मच डू यू लव योर कैट? I love my cat too much because this is not a pet, this is my family member. हाँ, अब तो ठीक है। अब आए ना, तो आपको भी यही करना है। मैं सच में बोला है। इंडिविजुअल सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, बात कहनी है, वाक्य नहीं। राइट? अब मान के चलो कि मैं अब किस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, जनरल क्वेश्चन। अगर मैं ये कहने लग जाऊं हाउ मच डू यू लव जंक फूड, या लव चल जाएगा वैसे। सो हाउ मच डू यू लाइक जंक फूड? है कितना पसंद है तुम्हें जंक फूड? अब आपको रीजन बताना है। आई लाइक जंक फूड वेरी मच, फिर आगे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करनी है, और कंपलसरी नहीं है। ठीक है। ये भी कह सकते हैं मैं खाती ही नहीं हूँ या खाता ही नहीं हूँ। तो अगर आपका आंसर ये है वहां पर, मैंने कहा हाउ मच डू यू लाइक जंक फूड, अब आप रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करना, हम हर सेंटेंस को चेक करेंगे। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, डोंट स्किप दिस पार्ट। क्या कहा मैंने? डोंट स्किप दिस पार्ट। छोड़ना मत इस पार्ट को। आप ना सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन लाते हैं हम। 15-20 सेशंस देख लेंगे ना, उसमें सारी ग्रामर और नेचुरल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का। प्लीज़ वीडियो को आप हाइप कर दीजिएगा। जब आप हाइप करेंगे इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। राइट? तो लाइक करना है और हाइप करना है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में एनवायरनमेंट नहीं है, जो भी आप सीखते हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बोलने की आदत, मसल मेमोरी डेवलप करना पड़ता है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड इंस्टेंटली कैसे प्रोनाउंस होगा। जैसे कहूँ दैट्स व्हाट आई हैव बीन वेटिंग फॉर, तो ये वर्ड्स तो पता चले हैव बीन ग्रामर है, लेकिन बोला नहीं होगा तो ये पोर्शन बोला नहीं जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स होते हैं 300, ये रटे जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स में ही कोई भी बंदे का नाम, बंदे का काम बदल दिया जाता है। 35 ग्रामर के वर्ड्स और 300 स्ट्रक्चर्स। तो उसको सीखने के लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है रियल टाइम में। वहाँ पे जब कोई बंदा आपसे कहेगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस ग्रुप, तब आपको तुरंत से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जस्ट यस्टरडे, आई जॉइंड जस्ट यस्टरडे, I have been in this group for 2 days. Only 2 days. हाँ, दूसरा कह देगा It's been 2 days. तो सबका मतलब घुमा फिरा के वही है कि 2 दिन से हूँ। तो ये स्टाइल्स, ये ऑल्टरनेटिव्स कैसे समझ में आएंगे? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। तो हमारे ग्रुप में
ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे और बोलने की आदत पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सीखा है उसे बोलने की आदत। तो जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, तो जो भी कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं किसी एक्सप्रेशन पे अटक गया करके, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे लाइव सेशंस में आके डिस्कस करते हैं। दूसरे लोगों के डाउट सुनेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे आ सकती थी, इसने पूछ लिया बंदे ने, क्लियर हो जाएगा। तो 15 दिन के अंदर ग्रामर, लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन योर हेड। राइट, ये लॉजिक है, बस ये बोलना पड़ेगा। रियल टाइम में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही सस्ता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज। विद इन मतलब अंदर 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 अंदर। अब मैं ऐसे कह दूं सी द इम्प्रूवमेंट इन 15 डेज, सही है मुझे नहीं लगता। ना, वो ये ना, क्योंकि हम लिटरल ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हैं। सब सही है, इन भी सही है, विद इन भी सही है, बस विद इन में मैंने एम्फेसाइज कर दिया अंदर अंदर, और इन मतलब 15 दिन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं उसके अंदर घुसा जाता, कुछ कुछ चीज़ें रटी जाती हैं। ओके, सो हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन फोन टुडे, ये आपके लिए भी है। हाँ, हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन फोन टुडे। हिंदी में मैं कहता तो कहता कितनी देर मोबाइल देखा, ये अलग तरीके से कह दिया। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन फोन टुडे। दो कहने हैं। ठीक है। I spent only 3 hours on phone today. ठीक है। What did you watch? I watch horror movies Okay, which Because- one? because I really like horror movies. Which movie did you watch? Actually, I don't like horror movies. I like horror stories. Horror stories? Stories. Are they made up stories or real ones? And मैंने they कहा made up stories. they are made up stories. They Made up का मतलब हो जाता है बनावटी। They तो are made मैंने up stories. पूछा आर, देखो लॉजिक है, धीरे धीरे जब बात करेंगे ना तो साथ में ग्रामर भी समझनी है, बखिया उधेड़नी है, सही है। हैं? तो मैंने कहा आर दे मेड अप स्टोरीज और रियल वंस। क्यों कहा, वन क्यों नहीं कहा? क्योंकि बहुत सारी थी वाली। वंस और वन का मतलब है, जैसे मैं कहूँ मुझे ये वाला चाहिए, आई वांट दिस वन। I want this one. बहुत सारे रखे हैं तो ये वाले चाहिए तो I want this ones. दीज One. वंस These ones. है, ये बहुत सारे हो गए। तो मैंने कहा आर दे मेड अप स्टोरीज और रियल वंस, असली वाली होती हैं। वंस की जरूरत भी नहीं थी। आर दे रियल स्टोरीज और आर दे मेड अप स्टोरीज और रियल Real. They are made of stories. और रियल वंस। तो वंस जब एक बार सुना, अब दूसरे 2-4 अवस्थाओं में कह देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आदत में आ जाएगा। इस अवस्था में ये कहना है। ओके, सो दे आर मेड अप स्टोरीज, राइट? ओके, सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट दोज स्टोरीज? Actually, I don't know. But I like watch horror stories. आई लाइक वॉचिंग Horror stories. हॉरर स्टोरीज, देखना पसंद है। हैं? बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रामर का रूल डिस्कस करते हैं। देखो, आई लाइक टू वॉच और आई लाइक वॉचिंग, दोनों में क्या फ़र्क है? क्या फर्क? दोनों कहे जा सकते हैं। आई लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज, टू मतलब बताया आपने ये करना पसंद है, और आईएनजी लगा के हम ये बता रहे हैं कंटिन्यूअसली मुझे तुमसे बात करना पसंद है। I like talk to you. आई लाइक टू I like to talk to you. ये थोड़ा टेक्निकल है, सही है। आई लाइक टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना पसंद है, लेकिन एक फीलिंग है बस कि मुझे तुमसे बात करना रोज पसंद है, इस प्रकार की। सो आई लाइक टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करना बहुत कंटिन्यूअसली पसंद है। अच्छा ठीक है। आई बात समझ, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, टू नहीं लगाया। टू मतलब स्पेसिफिक टास्क, वो टास्क जैसा नहीं, सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। आई लाइक टॉकिंग टू यू I like talking to you. है, मुझे प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है। I like practicing. करेक्ट। तो इसमें आपने कंटिन्यूटी जता दी कि रेगुलरली ये बात पसंद है, और आई लाइक टू प्रैक्टिस पसंद है। तो बस। एक टास्क बताया, ये टास्क जैसा है। तो ये इतना ऐसे समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं तो 5 सेंटेंसेस सुन लिए होते आईएनजी वाले और टू वाले, तो लॉजिक समझ आ जाता। अच्छा, इस फीलिंग के लिए टू लग रहा है, इस फीलिंग के लिए
आईएनजी लगा दे रहे हैं। अब जैसे ये पूछने लग जाए कि व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर टुनाइट, हैव यू हैड योर डिनर। Yes, I had. कई बार हम क्या करते हैं, कोई बंदा बहुत बातून होता है, बातून मतलब टॉकेटिव, आपकी तरह. या जस्ट लाइक मी. सो समटाइम्स वी टॉक टू अ टॉकेटिव पर्सन, वी टॉक टू अ टॉकेटिव पर्सन. वो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेता है. जैसे अभी मैंने पूछ लिया, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर टुनाइट, हैव यू हैड योर डिनर. अब रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चंस. ठीक है. I ate mixed veg sabzi with roti. ओके, आई एट मिक्स वेज विद रोटी. With roti. हाँ, For dinner. ठीक है. एंड द सेकंड सेंटेंस, Because I really like mixed veg. डू यू. Yes, I really like mixed But veg. we had mixed veg at Chatore restaurant in the morning. But it was bland. It was bland. ठीक है, ब्लैंड का मतलब पता है क्या. फीका था. बिल्कुल फीका. बिल्कुल ही फीका था. हाँ, इसमें भी समझने वाली बात है, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं. 2 तरीके का फीका होता है. एक है मुझे बहुत ना के बराबर टेस्ट वैसा आ रहा है. नहीं, ना के नेगेटिव ब्लेंड. महरीन की नज़र में ब्लेंड था, मेरी नज़र में माइल्ड था. ब्लेंड मतलब जिसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है. और माइल्ड का बच्चे को कहें कि भाई ऐसा है कि अरे खा लो यार, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, तब भी तो कह देते हैं फीका टाइप है. हाँ. कम मिर्च है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है, तब वो माइल्ड है. सो द मिक्स वेज एट दैट रेस्टोरेंट वाजंट ब्लैंड, इट वाज माइल्ड, But लेस it was स्पाइसी. bland. But it was bland. हाँ, मे बी यू वर फुल दैट टाइम. ये नॉर्मली कह दिया मैंने. शायद तुम्हारा पेट भरा हुआ था. No, I like spicy food. Okay, you like only spicy food. Okay, Yes. maybe she was full when we went to the restaurant, so you didn't like the mixed veg at the restaurant, but the mixed veg your mom made, you liked it. Okay. Okay. What did you eat for breakfast? I ate lachha paratha with mixed veg with you. Really? Didn't I? Okay. मैंने कहते didn't I? सच में नहीं करा था ऐसा मैंने. किसी से पूछते हैं सच में, तो कहते हैं do you? Why is he making a rattling noise? Rattling noise पता है क्या? जैसे खड़खड़ खड़खड़ की जो बात होती है. जैसे अभी क्या कर रहा है ये, जब से हमने सेशन शुरू किया तब से बैग की जिप खोल रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स अपना पेंसिल बॉक्स निकाल रहा है, फिर उसे बजा रहा है खड़खड़, फिर उसे बंद कर देता है, फिर जिप बंद कर देता है. तो वो खड़खड़ वाली जो आवाज़ है, तो मैंने पूछा वाई इज ही मेकिंग अ रैटलिंग नॉइस. 2 आंसर करने हैं, 2 सेंटेंसेस बोलने हैं. ठीक है. I think he just want to disturb us. हाँ, और दूसरा आई थिंक ही जस्ट वांट्स टू डिस्टर्ब अस. वांट्स एक की बात हो रही है ना अकेले बंदे की. आई थिंक ही जस्ट वांट्स टू डिस्टर्ब अस. तो दूसरा सेंटेंस आगे. I think he is getting bored. राइट. तो अब दोनों, अब इसमें भी पता है क्या हुआ. तुम अपने सेंटेंस को बोल के देखो दोबारा. आई थिंक ही जस्ट वांट्स टू डिस्टर्ब अस, आई थिंक ही इज गेटिंग बोर्ड. हाँ, मिलाए तो स्टोरी जैसा लग भी रहा है. तो यही है कि अब 2 सेंटेंस बोलने की आप शुरुआत करिए तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आ जाएगी. राइट. अब जैसे मान के चलो कि ये मेरे को कहना है कि ही हैज़ बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस वी स्टार्टेड द सेशन. Okay. अब मैंने बात कह दी ऐसी, अब तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है. ही हैज़ बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस वी स्टार्टेड द सेशन. I think he is getting bored. So he is doing this since we started the session. He has been doing this since we started the session. He has been doing this since we started the हाँ, session. so I think he is getting bored. देखो ऐसे करके, I think he is getting bored. That's why he is doing so. That's why he is doing so. That is why भी कह देते हैं फुल स्टॉप लगा के, वरना I think he is getting bored, which is why he is doing so. इसलिए ऐसा कर रहा है. Because हमने इसे कहा है बोलना मत. ये एक्सप्रेशन है, हमने इसे कहा है बोलना मत. ठीक है. Because we told him to be quiet. अपने शब्दों में कह दिया. We told him to be quiet. हमने कहा चुप रहना है. मैंने कहा बोलना मत. We told him not to say anything. Not to say anything. है.
मना करा, नॉट टू से, दोनों सही है। तो रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अल्टीमेटली चुप रहने को कहा है और चुप रहने वाली बात कैसे कही जाएगी। मैं कह सकता हूँ स्टे क्वाइट, Stay quiet. कीप क्वाइट, Keep quiet. बी क्वाइट, Be quiet. डोंट से एनीथिंग, Don't say anything. शट योर माउथ, Shut your mouth. डोंट मेक एनी नॉइज। Put finger on your mouth. सही है, राइट। तो ये क्या क्या कहा जा सकता है ये सीखिए, ग्रामर आपको आती है, विच इज़ वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश। सुनते हैं समझ में आ जाता है, बोलते समय ये एक्सप्रेशंस याद नहीं आते हैं, तो आप हमें फीडबैक देना कि ये वाला पैटर्न आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगा, इजी लगा, या हिंदी से इंग्लिश जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, कल वाला जो पहले वाले सेशंस हैं उनको देखिए, जो बढ़िया है, बिकॉज वी रिकॉर्ड वीडियोज़ जस्ट फॉर यू, आपके लिए बनाते हैं। तो आप हमें फीडबैक दीजिए कि कौन से वाले मेथड से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को लाइक करके हाइप करिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड कर दिया करें वीडियो कभी कभी। कैसे करें? लाइक, सब्सक्राइब एंड Share. शेयर, ये कर दिया करें। और फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।